ज्यादा देर करना है ना, ये एक चीज आ गई। उसके बाद क्या होता है, जैसे अगर ये चीज आपको जैसे भ्रामरी प्राणायाम वगैरह बताएं तो उससे ये चीज जो है हमारी रिलैक्स रहती है। अब कहते हैं ना कि इससे कैसे स्ट्रेस खत्म होगा, आप या भ्रामरी प्राणायाम से कैसे होगा, या प्राणायाम से कैसे होगा, या ऐसे त्राटक से कैसे हमारा स्ट्रेस कम होगा। एक सिंपल सा लॉजिक है। जैसे मान लो ध्यान की बात करते हैं, तो ध्यान करने को आपने क्या बोला कि इस अंगूठे को ही देखना है ना। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना योग में, ईमानदारी से और विश्वास से योग करना। ईमानदारी का मतलब ये नहीं है कि क्लास में बैठे और कर रहे हो, वो नहीं है। ईमानदारी का मतलब है अपने आप के प्रति कि मैं अगर अंगूठा ही देखना तो मैं अंगूठा ही देखूंगा, क्योंकि आपका टीचर तो नहीं देख सकता ना आपके अंदर क्या चल रहा है, उसके लिए तो आप अपने टीचर खुद हैं। तो जैसे आप अंगूठे को ही देखें, 2 दिन हमारे दिमाग में ये पूरा आएगा, इधर सब देखना चाहेगा दिमाग। तीसरे दिन हम उसको फिर पकड़ के लाएंगे, चौथे दिन पकड़ के लाएंगे, 5वें दिन वो कहीं नहीं जाएगा, उसको यहीं रहना है, अब तो मुझे किधर उधर नहीं जाना है। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ईमानदारी से आप करेंगे। तो जैसे हम ये करते हैं तो क्या होता है, हमारा दिमाग बिल्कुल शांत होता है और कुछ सोच ही नहीं पा रहा। जब वो कुछ नहीं सोचता तो हमारी एनर्जी जो है वो इधर उधर कहीं नहीं जाती, वो सिर्फ यहीं आएगी। जब यहाँ एनर्जी आएगी, यहाँ शांति है, कोई दिमाग चल नहीं रहा है, तो धीरे धीरे 1 2 दिन 4 दिन 10 दिन धीरे धीरे करेंगे तो हमारे दिमाग को आदत हो जाएगी शांत रहने की। उससे क्या होगा, हमारे जो हार्मोन का सीक्रेशन होता है, हमारे यहाँ पे एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, वो हमारे सिर के अंदर होती है, वो हमारे पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है। उसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, बच्चे लोग पढ़े, हम लोग पढ़े हैं तो पता है। तो वो जो है अगर उसका बैलेंस रहेगा तो पूरी बॉडी स्वस्थ रहती है ना। तो इसलिए कहते हैं कि सब चीजों के लिए। और है कि प्राणायाम की बात आपको निशा दी रोज बताती होंगी कि प्राणायाम है जैसे हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। अभी हम ले छोड़ तो हम भी रहे, लेकिन थोड़ा ध्यान से कि हमारी जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा हम थोड़ी ऑक्सीजन ले लें। तो इसलिए वो बताते हैं कि इधर से लिया आराम से, फिर इधर से छोड़ा। इसका मतलब क्या होता है, आप ऐसे अपने नाक के पास हाथ रख के देखिए सभी लोग, एक नोस्ट्रल चल रहा होगा आपका, सभी लोग देखिए, सिर्फ एक ही नाक से हवा आ रही जा रही होगी, है ना, सबका यही हो रहा है। अब क्या हो रहा कि जिसका एक तरफ का चल रहा है वो बॉडी में ज्यादा इफेक्ट डालता है, दूसरी तरफ वाला है तो दूसरा। तो प्राणायाम एक बेसिक सी सिंपल सी चीज है कि हम अपनी इच्छा से इस तरफ से भी सांस लेंगे और फिर इधर से छोड़ेंगे, मतलब पूरे शरीर को, पूरी लेफ्ट और राइट को हम ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। ये प्राणायाम जो आपको कराते हैं, इसलिए ये फायदे वाली चीजें हैं। और कुछ आप लोग पूछना चाहें तो क्यूरी है तो बताइए। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं दीदी से, बिल्कुल अभी। हाँ हाँ, बिल्कुल। ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। देखिए जैसे हम हर कोई काम कैसे करते हैं, घड़ी देख के करते हैं ना। तो हमारे शरीर की भी एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, हमारे शरीर की अपनी एक घड़ी बनी हुई है। आपने देखा होगा, क्या हम खाना पचाने के लिए कुछ करते हैं क्या, नहीं करते हैं ना, अपने आप ही पच जाता है। हम सांस लेने के लिए कुछ करते हैं क्या, हाँ हम प्राणायाम के लिए कर रहे हैं ऐसे, लेकिन आप खड़े खड़े अपने आप को सांस आ रही है जा रही है बैठ रहे हैं सब कर रहे हैं, मतलब हमारी बॉडी ने अपना सब सिस्टम खुद बनाया। और ये ईश्वर का हम बहुत बड़ा धन्यवाद है कि उसने हमको ये सब चीजें दी है ना। अब बात आती है कि हम तो हमारी बॉडी में उसने घड़ी भी बना दी है कि जो घड़ी जो होती है ना वो सुबह से चालू होती है। मान लो अपन सुबह 7 बजे से उस घड़ी की बात करते हैं, ठीक है भाई, हमारा दिन 7 बजे से अगर ज्यादातर लोगों का शुरू होता है, तो 7 बजे हम घड़ी की बात करते हैं। तो घड़ी क्या होती है, 7 बजे, जैसे सुबह 7 से 8 का जो टाइम होता है ना, वो हमारा पेट जो होता है ना उसको कुछ चाहिए होता है, 8 बजे तक कुछ खाने को चाहिए, मतलब हमारी, क्योंकि रात भर हमने सो के 12 घंटे पहले खाया था तो हमें एनर्जी चाहिए। तो उसके लिए हमको वो जो है क्लॉक जो हमें हमारा शरीर संकेत देता है। आप नोटिस कीजिए, लेडीज लोग जनरली क्या करते हैं, अब अभी बाद में खा लेंगे, ये भी कर लूं ये भी कर लूं, पूजा भी कर लूं फिर खा लूं। लेकिन देखो सबसे बड़ी पूजा है कि जान है तो जहान है। मैं स्वस्थ रहूंगी तो मेरा पूजा में मन लगेगा, शरीर दुखी है तो पूजा करने में बर्डन लगता होगा शायद सभी को, मुझे तो लगता है कि नहीं अभी रहने दो यार, पहले ये हम ठीक नहीं, आज शॉर्टकट करते हैं ना। तो एक सिंपल सी चीज है कि हम स्वस्थ रहें, सबसे बड़ा एक चीज है कि स्वस्थ रहें। तो उसके लिए क्या होता है कि हमको कुछ खाने को चाहिए, फिर उसके बाद जो हमारा शरीर है ना वो फिर पचाने के लिए तैयारी करता है। तो आपने देखा होगा कि 12 11 12 बजे पास, जैसे ऑफिस का टाइम 10 बजे का क्यों हुआ, कभी आप लोगों ने सोचा क्या? सिर्फ इसीलिए कि हमने जो नाश्ता किया था ना उस वक्त बहुत एनर्जी होती है हमारे वहाँ पे 10 के आसपास,
तो इसलिए हम वो एनर्जी मतलब ऑफिस के टाइमिंग शुरू किए कि ये सब साइंटिफिकली हम सोचते ना हवा की बात है, लेकिन साइंटिफिक है। तो उस वक्त वो ऑफिस का टाइम होता था, वो एनर्जी होती है। उसके बाद होता है, आपने देखा होगा 11:30 12 के बाद से हमको हल्का सा आलस टाइप आने लगता है। तो वो हमारा क्या होता है कि खाने की हमारे शरीर को फिर एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए जो है हमको इसीलिए बताया कि लंच का टाइम जो 1 बजे का दिया है ना, वो इसीलिए बना हुआ है ना। तो आप वो एक चीज देखिए। तो हम उस वक्त हमें खाना खा लेना चाहिए। फिर क्या होता है, आपने देखा होगा खाना खाने के बाद आलस आता है, सभी को आता है आलस। वैसे आयुर्वेद कहता है खाना खाने के बाद आलस नहीं आना चाहिए। ये आलस आया इसका मतलब आपने कुछ ऐसा डाला है शरीर के अंदर कि उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती। लेकिन वास्तव में साइंटिफिकली देखें तो हल्का सा हमको लगता है थोड़ा सा रेस्ट कर लें, 10 मिनट लेटे हैं। क्यों? क्योंकि है ना, जैसे हम हमारा शरीर पूरा उस पचाने में लगता है, सारी शक्ति उसको पचाने में लग जाती है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि लंच का टाइम हमेशा 1 घंटे या 1.5 घंटे रखा जाता है। कहीं आपने देखा होगा, आप खाना तो 15 मिनट में खा लेते हैं सभी लोग, लेकिन आपने देखा होगा लंच का टाइम 1 से 1.5 घंटे का रखा होता है कि ताकि हम फिर एनर्जाइज हो जाएं। उसके बाद हमारा शरीर जो है वो एनर्जी ले लेता है और वो फिर काम करने लगता है। फिर आपने देखा होगा कि 5:30 6 बजे ऑफिस की छुट्टी होती है ना, एक बना, वो भी इसी चीज को लेके। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में इतने देर खाना पच चुका है, वो सब जगह चला गया, अब हमारा पेट फिर खाली होके हमको बता रहा है कि हमें मेरे अंदर कुछ डालो ताकि मैं भी तुमको कुछ दे सकूं, है ना। तो फिर हम खाने का है, तो इस समय हमने 7 बजे से जो खाने का टाइम दिया, अगर 7 बजे से 8 के बीच में खाना खत्म कर लेते हैं तो क्या होगा, जैसे हम पानी वानी भी पियेंगे, करेंगे थोड़ा अपना कुछ भी काम करेंगे थोड़ा तो हमको उसके लिए 1 से 1.5 घंटा हमारा पेट खाली करने के लिए चाहिए होता है। फिर होता है ना कि जब वो खाना खा लिया हमने, थोड़ा पचने की तैयारी करता है, तो हमारा शरीर में ना सब जगह एनर्जी जाने लगती है। तो हमारे शरीर को थकान लगती है कि भाई अब हार्ट का और इसका काम है, तुम्हारा काम हो गया, अब तुम सो जाओ दिमाग को। इसीलिए ये घड़ी बनी बायोलॉजिकल क्लॉक। फिर क्या होता है कि हम लोग सो जाते हैं। ये तो इसलिए कहा कि 10 बजे जो वो मेलाटोनिन हार्मोन होता है वो सीक्रेट होना शुरू हो जाता है। ये कुदरत का है, हम या डॉक्टर कुछ भी नहीं कर सकता। तो वो जब सीक्रेट होने लगता है तो हमको नींद आती है। आपने देखा होगा, हम पेपर लेके बैठते हैं ऐसे, तो थोड़ी देर में आंखें भारी होती है। पढ़ाई करते हैं तो सिंपल सी किताब लेके पढ़ने बैठते हैं ना, बच्चों को नींद आ रही है, बस वही है क्योंकि वहाँ एकदम फोकस करते हैं, ध्यान उसी पे लगते हैं, वो मेलाटोनिन सीक्रेट होने लगता है। हाँ, बच्चों को नींद को उड़ाना चाहिए, लेकिन रात में जब हम सोते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है, हम लोग क्या करते हैं आजकल मोबाइल के मैसेज करते हैं, वो नहीं करें। हम सिर्फ एक चीज करें कि अब नींद लेनी है। कई लोग होते हैं ना नींद नहीं आ रही है, उनके लिए तो सबसे अच्छा है आप लेटिए आराम से, जिस पोस्टर में जहां आपको सोना आप लेट जाइए और आप पेपर लीजिए, किताब लीजिए, अच्छी चीज पढ़िए। ये नहीं कि यहाँ कोविड से इतने लोग मर गए है, नहीं नहीं, हमको तो यहाँ अच्छी चीजें डालनी है ताकि रात भर अच्छे से सो सके। कुछ अच्छी चीज पढ़ते आप देखिए, आधा पैराग्राफ आप पढ़ेंगे। और हर चीज में मैं एक ही बात कहूंगी, ईमानदारी। अच्छे से आप ध्यान रखिए, आधा पेज पढ़ेंगे, आपको या तो आपकी किताब हाथ में से गिर जाएगी, आप सो जाएंगे, या पास में रखिए, आपको विद इन 5 मिनट नींद आ जाएगी। अब अगर मेरे को उस वक्त नींद आ रही है और मैंने सोचा थोड़ी देर टीवी भी देख लूं, मैंने क्या किया, मेरे दिमाग को बोल दिया कि भाई जग जा, सोना नहीं अपने को। पहले वो सोना चाह रहा था लेकिन मैं नहीं चाह रही थी, अब मैं चाहूंगी तब भी वो नहीं सोएगा। क्यों? क्योंकि अब उसका सिस्टम डिस्टर्ब हो गया, उसको मैंने बोल दिया था कि भाई जगने वाला हार्मोन सीक्रेट कर दो। तो हमें रात को इसलिए होते हैं कि 10 बजे से हमको सो जाने, 10 से 2 का टाइम है। और सबके लिए बहुत अच्छी बात है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठे, 4:30 से 5 बजे के में उठे। तो आप एक जो भी लोग लेट उठते हैं ना, आप सिर्फ 2 दिन देखिए, एक दिन तो आलस आएगा ना क्योंकि हम आदत में नहीं है, लेकिन आप सुबह जल्दी उठेंगे ना, 2 3 दिन, 3 दिन हमको मेहनत करनी पड़ती है, चौथा दिन हमारा शरीर हमको धक्का देता है कि चल वही काम कर जो कल किया था। तो हमें वो करना है, ठीक है। तो हम अगर सुबह उठते तो आप देखना कभी भी 2 3 4 दिन उठ के देखिए, कुछ नहीं है, आप सुबह के अपने दैनिक भले काम ही करिए, ब्रीदिंग करिए, बैठ के हल्का सा टहल लीजिए, घर में भी जहां भी जगह हो कुछ भी कीजिए। आप देखेंगे उस दिन आपके काम चलते हैं, आप पूरे दिन है ना फ्री, मतलब फ्रेश फील करेंगे कि आज मैंने कुछ अच्छा किया है। वो हमारा मन है, क्योंकि हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक को हमने कुछ अच्छा डाला है, मतलब वो सही से घूमने लग गई है, उसमें कोई अड़चन नहीं आ रही है। तो इस तरह से जो है ये हमको नींद का हमारा जो है वो सही से सोएं ताकि हम स्वस्थ रहें। और कुछ कुछ क्लियर हुआ आपका? इसमें मैं एक चीज और ऐड करूंगी दीदी, आपने जो बताया बहुत अच्छी चीज बताया कि मोबाइल आदि बीमारियों की जड़ तो है आजकल, हाँ, लेकिन डिपेंडेंसी भी हमारी उसी से, सारे काम भी चल रहे हैं। लेकिन मैं ऐड ये करूंगी, ठीक है हमारी लाइफ का अभिन्न अंग हो गया है,
लेकिन जब भी सोने जा रहे हैं, जो आप एक टाइम डिसाइड कर लीजिए, कोई भी टाइम डिसाइड कर लीजिए, हाँ दूसरे कमरे में रख दीजिए मोबाइल को, अपने कमरे में भी मत रखिए। कुछ लोग होते हैं तकिए के नीचे रख के सोते हैं मोबाइल, बहुत ही गलत है वो। आपकी नींद ढंग से लगी नहीं सकती, क्योंकि ध्यान लगा रहता है मोबाइल में कहीं ना कहीं, और उससे वेव्स भी निकलती है नेगेटिव, वो भी नुकसान पहुंचाती है। तो मोबाइल को दूसरे कमरे में ही रखिए आप बिल्कुल। ये बिल्कुल। मैं ऐड करूंगी इसमें। हाँ और हाँ भी बहुत कोई अच्छा। कुछ पूछना चाहते हैं दीदी से, पूछ हाँ ले, हाँ फिर मैं जल्दी से कर पाऊंगी। मुझे आप कुछ पूछने वाले थे दीदी से? हाँ दीदी, मैं पूछ रही थी हाँ कि हाँ मुझे बहुत एलर्जी वाला जुकाम रहता था। हाँ हाँ इतना ज्यादा रहता था, इतना ज्यादा रहता कि मैं डिप्रेशन में जाने वाली थी। मेरा बहुत ज्यादा इलाज चला, हम्म, लेकिन धन्यवाद अपनी निशा दीदी का कि हम्म, उन्होंने मुझे अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम, ये सारी चीजें करवा के, मुझे पता ही नहीं है मेरा जुकाम कहाँ है, मुझे एक छींक तक नहीं आती है जब से। और ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 5 महीने हुए हैं बस। बहुत अच्छा। अब जैसे इससे आपको एक चीज लगी होगी ना कि हाँ मेन है कि एलर्जी है तो जैसे हमारे लंग से रिलेटेड है ना, हाँ कि अच्छे से हमको वो नहीं आ रही है, सांस में दिक्कत आ रही है इसलिए छींक रहे कर रहे हैं ना, बेसिकली ये होता है। तो आपने नोटिस किया कि मैंने प्राणायाम करने से मुझे ये चीज ठीक हो गई। अब आप डिप्रेशन में क्यों थे? एक आपके दिमाग इसलिए में मुझे सवाल था। उसे छींकें आती थी, नाक में, आंख में, गले में, सारी चीजें अटेंड में, खुजली होती थी, दिक्कत होती। तो बच्चों पे चिड़चिड़ापन, हस्बैंड पे चिड़चिड़ापन, सारे बिल्कुल। मतलब ये सब चीजें बहुत अच्छी नहीं हो रही थी। हम्म। मैं वही कह रही हूँ ना कि जब हम स्वस्थ होते हैं ना तो हमें सब अच्छा लगता है, हाँ, बीमार अब होते सब हैं अच्छा लगता तो है। सारे सुख बेकार हैं। मतलब सबसे पहला सुख क्या है, वो जो हमारे स्पिरिचुअल में होता है ना, 7 सुख। पहला सुख निरोगी काया। तो सब जब हम स्वस्थ हैं तो हम सब घर को स्वस्थ रखेंगे। और सही है। लेडीज है यहाँ सारी, ज्यादा लेडीज ही दिखती है ना सारी। हम्म, हाँ, तो उसमें एक चीज है कि जो लेडीज होती है ना, वो जैसे जैसे वो अर्थ जैसे रोटेट करते हैं ना, एक कील पे रोटेट करती है, एक्सेस पे ना। तो वो जो अगर वो कील टेढ़ी मेढ़ी या कुछ हो जाती है तो क्या होगा, वो अर्थ रोटेट नहीं कर पाएगी। तो वो कील जो है वो लेडीज होती है घर में। तो मैं एक चीज कहूंगी कि आप सब लोग, सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए आज और हमेशा एक ही चीज रहेगी कि मुझे स्वस्थ रहना है। मुझे क्यों स्वस्थ रहना है? मुझे मेरी फैमिली के लिए स्वस्थ रहना है, मुझे अपने लिए स्वस्थ रहना है। और सबसे पहला मैं एक चीज कहूंगी, इसमें आपको स्वार्थी बन जाना चाहिए कि मुझे स्वस्थ रहना है। जब मैं स्वस्थ रहूंगी तो ऑटोमेटिक पूरा घर स्वस्थ रहेगा, पूरा घर जो है खुशियों से भरा रहेगा। नहीं तो आप बोल रही थी कि जैसे मुझे दिक्कत है, चिड़चिड़ापन नेचुरल है कि जब हम अंदर से खुश नहीं है तो बाहर खुशी नहीं आती। और आप जैसे प्राणायाम कर रही हैं तो ये तो बहुत अच्छा है। आपने कभी देखा होगा, सुना होगा हम तो सोच कि रहे हैं बिल्कुल बराबर आजीवन करते रहे। हमारी बिल्कुल। निशा दीदी का सख्त नमन। नहीं नहीं, बहुत अच्छा करवाती है ये। हाँ, बहुत अच्छा और करवाती इसमें तो कोई डाउट नहीं है, मैं इसमें ये भी नहीं बोलूंगी कि ये करना चाहिए, वो बहुत अच्छा बता रही है। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आप अपनी ईमानदारी से हमेशा करते रहिए। भाई बिल्कुल उसने 1 घंटा सिखाया, आप सब लोगों से मैं यही कहूंगी कि उसने तो 1 घंटा सिखाया, लेकिन आप उसको कितना ईमानदारी से करें। मतलब सामने बैठ के करना नहीं, लेकिन मुझे ये करना है और मुझे एक संकल्प लेके रखना है कि मैं सब कर सकती हूँ और मुझे करना है। आप रात को जब सोए ना, तो एक चीज और बताऊंगी, सिंपल है। आपने रूल बना लीजिए अपना, सुबह और शाम का। अगर किसी को अर्जेंट है तो वो एक अलग चीज है, बाकी एक रूल बनाइए कि खाना खाते वक्त हम ये मतलब अच्छे मन से हंसते खुशते खाए, सोते वक्त भी हम अच्छे से सोए। वो कहते हैं ना कि दिमाग को अगर रात में हम वही चीज अगर देख के सोते हैं तो क्या होता है, हमारा अनकॉन्शियस माइंड में वही चीज चलती रह जाती है। हमने कभी देखा होगा, सुबह उठ के ना बहुत थकान लगती है, सो तो गए थे लेकिन बहुत थकान, दिमाग परेशान हो रहा है। तो हमको मतलब ये है ना कि रिलैक्स होके सोना है। उसके लिए हम कुछ अच्छी चीज, मैंने आपको बताया कि कुछ पढ़ के आप सोइए, देखना कुछ नहीं है ना, वो काम पहले ही कंप्लीट कर लीजिए। तो वो जैसे अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो नेचुरली फ्री होंगे, अच्छे खुश होके उठेंगे। तो हमें पता है एक काम के बजाय 4 करने की इच्छा होगी ना। कई बार आपने नोटिस किया होगा, अच्छे से नींद में जाके तो सुबह अपन ऐसे ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, ऐसा हमारे मन में आता है। तो ये सब क्या है, ये हमारा रूटीन है। तो मैं एक ही चीज कहूंगी आप सब लोगों से, आपने सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी देर मुझे सुना, मैंने कुछ भी बोला जो भी। और नहीं, एक आपने बहुत अच्छा बोला है। और एक चीज और बोलूंगी कि आप सिर्फ अपने पे कठोर हो जाइए। अगर आप ये कर लेंगे तो कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। बस अपने पे कठोर हो जाएंगे। एक साइकोलॉजी की बात बताती हूँ, मैं काउंसलर हूँ। तो साइकोलॉजी में आप सब लोगों ने कहीं पढ़ा सुना भी होगा शायद आप लोगों ने भी, कि 21 डेज
के बाद हमारी हैबिट बन जाती है कोई चीज की। अब मान लो आपको आदत बनानी है कि मुझे तो सुबह 5 बजे उठने की आदत है, आज तक तो मैं 9 बजे ही उठती थी, ये बहुत मुश्किल होगा, आप सोचते होंगे। उसके लिए कुछ नहीं करना, एक ही काम करना है कि आप रोज आप 12 बजे सोते थे ना, तो आप एक नियम बनाए कि मैं 11:30 सोऊंगा कल से। 3 दिन आपको 11:30 सोना है, चौथे दिन आपको 11 पे सोना है, 5वें दिन आपको 10:30 पे सोना है। नहीं आएगी नींद क्योंकि आपने आदत नहीं है। आप बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करना है, आप किताब पढ़िए, पढ़ते पढ़ते सो जाइए। नहीं होता है, कुछ नहीं करना है, आप अपने सीने पे हाथ रख लीजिए ताकि हमारी ब्रीदिंग जो है ये पोर्शन थोड़ा हल्का सा दबे और पेट में सांस जाए। तो क्या होगा, जो कचरा होगा ना, कीटाणु होंगे वो बाहर आ जाएंगे, तो हमें बहुत अच्छे से नींद आ जाएगी। तो आप जैसे कोई भी ईश्वर देवता जिसको भी आप याद करें, अगर मान लो ऐसा कोई नहीं करता, आप काउंटिंग ही करिए और मन में एकदम हल्के से रिलैक्स होके, और हाथों को इतने बताया होगा, आपको बताएंगी भी कि शवासन कैसे होता है वो, तो या लेट जाइए, पूरा शरीर को ढीला छोड़ के अच्छे से सांस लीजिए और ये सोचिए कि मैं किसी आध्यात्मिक शक्ति के गोद में सो रहा हूँ। आप देखिए आपको बहुत अच्छे से नींद आएगी। और आज आप 10:30 सो गए, कल भी सो गए, लेकिन आप एक रूल बनाइए कि मुझे तो कुछ भी हो, मेरे को काम खत्म करके 10 10:30 सोना ही है, चाहे कुछ भी हो, इधर का उधर हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप 10 दिन अपने पे इस तरह का अनुशासन करेंगे, 11 दिन शरीर कहेगा चल चल मैं नहीं बैठ सकता, सोते अपन तो हम यही चाहते ना कि हमारे चाहने से हमारा शरीर चले, है? तो और कोई पूछना चाहे तो बस हो गया, बताइए। हम तो यही धन्यवाद करना चाहते हैं कि हम लोग हाउसवाइफ हो गए, अपने लिए समय निकालना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात। नहीं, जरूरी है, हमारे हाँ, घर के लिए करना, आपको अपने लिए नहीं, घर के लिए करना। में होके अपने लिए समय नहीं निकाल पाते, ये घंटा अपने लिए समय निकाल रहे हैं, समझो पूरा जीवन स्वस्थ कर रहे हैं हम लोग। बस बस सही। चलिए, कुछ बोलना चाह रहे हो? और किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? पूछिए लक्ष्मी दीदी। ये बोल रही थी कि जब आप बोल रहे थे ना कि भाई निगेटिव एनर्जी को अपने अंदर नहीं आनी चाहिए, हाँ। उसी समय सारे निगेटिव जो विचार थे ना, जो मतलब कि अपने साथ गलत होता है, वो सब पता नहीं क्यों घूमता रहता है। क्या मैम, सब क्या होता है? जितना भी अपन सोचे ना निगेटिव विचार अलग करें, वो उतना अधिक आते हैं उसी समय जब अपन योगा करते हैं, शांत रहते हैं। बिल्कुल। उस समय और ज्यादा जो हमारे साथ गलत हुआ है शुरू से आज तक, वो सब घूमता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ना एक नेचुरल चीज है, ये साइकोलॉजी कहती है कि क्या होता है। जैसे आप देखा होगा कि काम कर रहे हैं तो आपका दिमाग काम की तरफ लगा है ना, कुछ मान लो गाड़ी चला रहे तो आपका दिमाग गाड़ी की तरफ लगा है। लेकिन जब हम बैठते हैं ना कि ध्यान करना है, तो हम क्या होते हैं, बिल्कुल फ्री होके बैठते हैं। और ये आप बोल रहे ना विचार आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब कि आप पूरी तरह वहीं बैठे हो। अब एक आपने ये तो कर लिया, ये बहुत अच्छा है, इसमें आप घबराइए नहीं और डरिए मत। ये विचार तो आना ही चाहिए, आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, लेकिन कुछ दिन धीरे धीरे, जैसे आप एक हमारे काउंसलिंग में एक टिप्स दी जाती है कि कई बार मतलब ना ये हो गया ये हो गया ये हो गया, अब क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं है, ऐसा हो जाएगा, हमारे मन में ये आ जाता है ना। आप 5 टाइम, ये बच्चों के लिए हम रोज काउंसलिंग में टिप्स देते हैं, 5 टाइम नो नो नो, 5 टाइम, आप देखिए कि वो विचार आपके पास नहीं आएंगे। ये वहम या ऐसा नहीं है, ये साइकोलॉजी है, क्योंकि हम अपने दिमाग को ट्रेंड कर रहे हैं। रोज हम ये चीज करेंगे, जैसे हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें आती है, नेचुरल है, और अच्छी बात कभी भी नहीं आती। आप देखा होगा ध्यान करते तो उसने ऐसा किया था, वो ऐसा किया था, वो हमारे दिमाग में वही आती है, और ये नेचुरल चीजें। लेकिन हमें क्या करना है, 4-5 दिन वो आएगी जाएगी। अब वो आ रही है जा रही है तो ऐसे जैसे रास्ते में से बहुत लोग निकल रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हमारे काम का पहचान का बंदा निकलता है तो हम उसको ही देखते हैं ना, है ना। अब हमारे अंदर जो विचार आ रहे हैं उनको आने दीजिए, लेकिन अंदर मत लीजिए उनको। ये थोड़ी कोशिश है, ये 1-2 दिन में नहीं होता, इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है आपको, लेकिन ईमानदारी से अपने प्रति कोशिश करनी है कि आ रहे विचार जा रहे, जाने दीजिए। आप 4 दिन देखिए, फिर आप उसमें ना एक बीच में एक कोई अच्छी चीज जो आपको बहुत अच्छी लगी थी, वो बहुत खुश करती है, वो उसको याद रखिए। जैसे ही ऐसे विचार आते हैं उसको लाइए। 4-5 दिन करेंगे तो आपका दिमाग, वो जो अच्छी चीज है ना, आपको दिमाग को भी अच्छी लगती है। मालूम है आपको, हमारा जो दिमाग जो होता है ना, साइकोलॉजी में एक चीज बताते हैं, मैं आपको, अच्छा आपने पूछा तो मुझे याद आ गया, मैं बता देती हूँ, आपका बहुत टाइम ले रही हूँ। तो उसमें एक चीज बताते हैं कि जो हमारा दिमाग होता है ना,
कुछ खाते ही एकदम बहुत खुश होता है कभी, तो एक सेकेंड, कुछ खाते ही बहुत खुश होता है थोड़ी देर के लिए। जैसे कई बार होता है ना, मैं कहूँ ना, आप अपने आप पे हाथ रखिए। मान लो कोई, जैसे हमारा तो फायदा हो गया लेकिन अगले का नुकसान होता, 1 मिनट के लिए तो हमारा मन खुश होता है, मेरा तो काम हो गया भाई, मुझे कोई सोचना नहीं। लेकिन आप जब शांत होके बैठेंगे ना, आपको लगेगा अरे मतलब कहीं ना कहीं आपके मन में कील होगी कि उसका भी तो नुकसान हुआ था, है ना? ये मानवता है हमारी, और साइकोलॉजी कहते हैं न चाहते हुए भी ये सोचना पड़ता है, आ ही जाता है, हमारा दिमाग अपने आप उसके अंदर डालता है, तभी तो हम इंसान बने। तो कहने का मतलब एक चीज यही आई कि अगर हम अपने चीज को पकड़, तो हमारे दिमाग को वो अच्छा लगता है। आप एक चीज देखो ना, मोबाइल, आप अपना मोबाइल उठा के सब लोग देखिएगा क्लास के बाद, आप जो चीज सर्च करते हैं ना, आपके मोबाइल में वही चीज ज्यादातर नोटिफिकेशन आते हैं। हम देखा वो किसी वीडियो, वो क्या है, हम सोचते हैं अरे चमत्कार, हमने सोचा था ये वीडियो देखे वही मिल गया। ये हमारे दिमाग ने जो किया, जो वेव्स निकाली, वो जो हमारी जो मोबाइल वेव्स हैं उनसे कांटेक्ट होते हैं, ये ऑटोमेटिक साइंटिफिकली आप पढ़िए, इसके रिसर्च है। तो उसमें क्या होता है कि वही चीज आती है, बस वही चीज हमारे दिमाग के लिए भी है कि हम जो चीज बार बार डालते रहेंगे तो वो उसको वो आदत हो जाएगी। हम जिसको निकाल के फेंकेंगे तो दिमाग कहेगा अरे यार फेंको इसको, अब नहीं चाहिए मुझे, तुम मत डालो ये, वो अपने आप हमारा स्ट्रॉन्ग पावर हमारे अंदर आ जाएगी और हम वही करेंगे। तो इसलिए आप इस चीज को थोड़ा सा ना चिंता मत करिए, लेकिन 2-4 दिन आने दीजिए, लेकिन एक अच्छी चीज को याद रखिए कि यार उस दिन कितना अच्छा हुआ था, मुझे बहुत, मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट पल है, उसको उस वक्त याद कीजिए। 4 दिन करेंगे, 5वें दिन आपको वो अच्छी बातें ही आने लगेगी, है। आप कोशिश कीजिए इसके लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच किरण दीदी, मुझे लगता है समय काफी ज्यादा हो गया बहुत है, ज्यादा हो गया है, सबको अपने काम करने हैं सवेरे के। क्योंकि ये 6 बजे वाला बैच है, 6 से लेके हाँ, आज, हो और गया। मैंने 6:15 से ज्वाइन करा लिया था बाकी लोगों को, तो ताकि जुड़ते जाएंगे। हाँ, हाँ, तो चलिए। फिर जलनीति का अभ्यास आज मैं बताऊं, या फिर हम कल कर लें, या फिर नेक्स्ट सैटरडे को कर लेंगे? 2 मिनट लगेंगे, उसमें ज्यादा नहीं लगेंगे। 2-3 चीजें और रह गई हैं, बस आप चाहें अनुमति दें तो मैं 5 मिनट के अंदर सब बता दूंगी, फिर हम शांति पाठ कर लेंगे। बहुत जरूरी चीजें हैं, आज इतने लोग जुड़े हैं तो मुझे लगता है देख लेना चाहिए। 5 मिनट में हो जाएगा, तो कर लें? ठीक है। चलिए। चलिए, आप सबको नमस्ते, और आप हाँ, अपना दीदी अभ्यास को, कंटिन्यू रखिए। और दीदी कोई को, गलती हाँ, हो तो सॉरी चाहती हूँ कि अचानक मैंने जो भी था मैंने बता दिया आपसे आप लोगों जुड़के को। हमें बहुत अच्छा लगा। ठीक आपने बहुत अच्छी अच्छी ज्ञान वाली बातें बताई। है? अरे वो मैंने तो बताया, लेकिन आप सबने ध्यान से सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और निशा का दीदी भी। आपके लिए टेक्स्ट मैसेज भी है, आपके लिए टेक्स्ट मैसेज भी हाँ, पढ़ हाँ, लीजिए आप, बताइए उसमें ना, एक सेकंड देख लेती हूँ। उसमें है, देख लीजिए टेक्स्ट मैसेज में, थैंक यू है आपके लिए। अरे अच्छा अच्छा। हाँ, और सच में बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत सारी चीजें वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट सीखी होंगी, और मुझे लगता है आज जिनने ज्वाइन किया है वो सोच रहे होंगे अच्छा हुआ हमने ज्वाइन कर लिया, और जिन्होंने नहीं किया है वो उन्हें जब पता चलेगा कि क्या क्या उनसे मिस हो गया, उन्हें थोड़ा सा दुख भी होगा। बहुत बहुत थैंक यू दीदी, सब आप आए। लोग ना ये इस चीज को थोड़ा अपनाने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छे से होगा। ठीक है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और निशा का भी बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी वेलकम दीदी, है ना? थैंक यू ठीक है, दीदी। चलिए हम लोग कंटिन्यू बस 2 मिनट के अंदर इसको करते हैं, उसके बाद में क्लास ओवर करेंगे। कुछ बोल रहे हो खुशबू? देखिए ब्रीदिंग की आज के डेट में कुछ नए लोग जो जुड़े हैं उनको और मैं बता देती हूँ, बाकी सब लोगों को तो पता है, अनुलोम विलोम प्राणायाम सभी को पता है, और एक इसके लिए हम अलग से एक दिन और रख लेंगे सेशन, लेकिन जो चीजें बताई हैं उनके साथ में आज की डेट में उज्जाई प्राणायाम और आपको करना है। ब्रीदिंग के लिए क्या करना है, गले में श्वास कैसे लेनी है, आवाज करते हुए श्वास लेनी है, गले से आवाज करते हुए श्वास छोड़नी है। ये उज्जाई प्राणायाम आपको रखना है डेली रूटीन में। एक बार बस इसको मैं करके बता दे रही हूँ, तो आपको उसकी आवाज समझ में आ जाएगी कैसी आवाज हमको रखनी है। इसमें ऐसी आवाज आपकी होगी जब आप श्वास लेंगे गले से और श्वास छोड़ेंगे। अब एक चीज और मैं बता रही हूँ, हम लोग मकरासन तो करते ही हैं रेगुलर क्लास में अपने, आजकल आप देख रहे हैं ऑक्सीजन की बहुत प्रॉब्लम हो जा रही है लोगों को, कोई भी कोरोना पेशेंट है या कुछ भी है, तो मकरासन में लेट के हमको, मकरासन में कैसे लेटना है, पहले एक हाथ हमारा अंडर आर्म्स जाएगा, दूसरा हाथ ऐसे जाएगा कोहनी के ऊपर, कोहनी रहेगी,
कोहनी के बीच में माथा, पीछे से मेरे पैर दिख रहे होंगे, दूर दूर है, एड़ियां अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ। इसके अंदर रखेंगे माथा। पहले 2-4 डीप ब्रीदिंग ऐसे करेंगे, गहरी लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। उसके बाद हम श्वास लेते हुए ऊपर जाएंगे, छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 8 से 10 बार करेंगे। तो अगर आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में कोई तकलीफ हो रही है, तो आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाएगी, ऑक्सीजन लेवल आपका बढ़ जाएगा। अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में दिक्कत है, तो नॉर्मल ऐसे भी रख के कर सकते हैं आप। लेकिन वही श्वास लेते हुए ऊपर आएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे। और भी सरल तरीके से, कोई पेशेंट ऐसा है कि बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है, तो उसको आप देखिएगा जैसे चमत्कार हो गया है, 2 मिनट के अंदर ऑक्सीजन लेवल आराम से बढ़ जाएगा। ये ब्रीदिंग की हो गई है। उज्जाई प्राणायाम बता दिया, इसको शामिल रखना है रूटीन में। अब जलनेति में बता दे रही हूँ आपको, जो आंखों के हमने स्पेशल सेशन रखा है उसी से रिलेटेड है। ये एक पॉट होता है घर में, आजकल ऐसे तो मिलेगा नहीं आपको, जलनेति पॉट होता है। तो इसकी जगह पर हम टोटी वाला लोटा भी यूज कर सकते हैं। सब लोग पास में मोबाइल रख के पास से देख सकते हैं। आराम से इसको सीखने, बहुत ध्यान से सीखना पड़ेगा। फिर लेना पड़ता है हमको कुनकुना पानी, थोड़ा सा कुनकुना रहेगा, उसमें नमक डालेंगे। आंसुओं का जितना टेस्ट होता है खारा, उतना उसमें नमक डालेंगे, मिला लेंगे अच्छे से। पानी साफ हो, छना हुआ कचरा ना हो उसमें। फिर उस पानी को अपना जो भी पॉट रहेगा, आप छोटी वाला तांबे का लोटा भी ले सकते हैं, या ऐसे मार्केट में मिलते हैं, पतंजलि स्टोर पे प्लास्टिक के मिलते हैं, कहीं से चीनी का मिल जाए तो वो ले सकते हैं। फिर करना क्या है हमको, पोजीशन देखिएगा बहुत ध्यान से। पैर 1 से 1.5 फीट की दूरी पर, जैसे हम अग्नि साथ के लिए रखते हैं, 1 से 1.5 फीट की दूरी पर। पहले वही जैसे अभी किरण दीदी ने बताया था, आप देखिए आपका एक बार में एक ही नॉस्ट्रिल चलता है, कभी भी 2 नॉस्ट्रिल एक साथ नहीं चलते। जो भी चल रहा है, राइट चल रहा है या लेफ्ट चल रहा है, उसको चेक करेंगे पहले। मान लीजिए मेरा इस समय लेफ्ट चल रहा है, तो मैं लेफ्ट साइड से करूंगी पहले इसको। लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड से लेफ्ट हैंड में पकड़ूंगी इसको। दूसरा हाथ, जो हाथ खाली है उसको कमर के पीछे रखेंगे, और बेंड कैसे होंगे, कमर से झुकेंगे हम ऐसे। दूसरा हाथ का पोजीशन देखिए, बहुत ऊपर हाथ नहीं ले जाना, नीचे नहीं रखना है, नॉर्मल पोजीशन ट्रायंगल जैसे यहाँ से बनेगा। और क्या करना है अब हमको, गर्दन को 45 डिग्री पे झुकाएंगे, मुंह खोलेंगे। मैं पहले पूरी चीजें बोल के बता रही हूँ। मुंह खोलेंगे और गले से सांस लेते रहेंगे। नाक से इस समय हमको श्वास नहीं लेना, ये सबसे बड़ी सावधानी है। जलनेति करते समय नाक से श्वास नहीं लेना है। हमेशा मैं बोलती हूँ नाक से श्वास लेंगे, नाक से छोड़ेंगे, मुंह से कभी श्वास नहीं लेंगे। लेकिन जलनेति में ध्यान रखना है कि नाक से श्वास नहीं लेना है, गले से ही श्वास। पहले मुंह खोल लेंगे, 8-10 बार गले से श्वास लेंगे तो रूटीन बन जाएगा, और श्वास लेते रहेंगे। फिर इसको गर्दन को जो हमने झुकाया 45 डिग्री पे झुका के रखेंगे। फिर राइट मतलब नॉस्ट्रिल में उसको डालेंगे, गर्दन झुकी रहेगी, ऑटोमेटिकली पानी आपका दूसरे नॉस्ट्रिल से बाहर आएगा। कौन एंट्री मार रहा है, 1 मिनट। अब इसको हम करेंगे पानी दिखाई दे रहा होगा आपको गिरता हुआ बाल्टी में? हाँ दिख रहा है दीदी, है ना। तो पोजीशन पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, पोजीशन गड़बड़ होगी तो नहीं बनेगा, पोजीशन करेक्ट होगी तो बिल्कुल आपसे जलनेति बढ़ेगी। और ये रामबाण है आंख, गले और नाक के लिए। आंखों के रोग इससे बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं, दृष्टि तीव्र होती है, ज्योति बढ़ जाती है आंखों की। एक बार फिर से देखेंगे पोजीशन, ये सामने से जैसे हम झुकने के लिए आते हैं ना, कमर से मड्डू का देखिए, चेस्ट को सामने लाएंगे, कमर पीछे रहेगी, लेकिन पीठ सीधी रहेगी। ऐसे पेट अंदर नहीं करना, पेट अंदर किया मतलब आपसे बने रहेगी, चेस्ट हमारा ऊपर रहेगा ऐसे। हाथ दूसरा पीठ के पीछे रखेंगे, गर्दन को 45 एंगल पे झुकाएंगे, नॉस्ट्रिल में डालेंगे, और जो धार बह रही, पानी जो नीचे गिर रहा है, आंखों में फायदा कब करेगा,
अंदर से क्लीनिंग तो करता ही है, प्लस जब इसको धार को हम देखेंगे तो हमारा कंसंट्रेशन बढ़ेगा, हमारी दृष्टि बढ़ेगी, आंखों की ज्योति तीव्र होगी। फिर से देखेंगे, मुंह फाड़ेंगे बड़ा सा, श्वास गले से लेंगे, 8-10 ब्रीदिंग करेंगे गले से, इसके बाद क्या करना है, कपालभाति। जिस साइड से पानी निकला है उस साइड गर्दन झुका के 40 बार कपालभाति करेंगे, मतलब पेट अंदर 7 बार। इससे क्या होगा, जो आपका एक्स्ट्रा पानी बचा हुआ है नॉस्ट्रिल में वो भी बाहर निकल जाएगा। दूसरे साइड से भी, अब एक साइड से हमने कर लिया, पहले जो नॉस्ट्रिल चालू था उससे किया, फिर दूसरे साइड से भी सेम, कमर से झुकेंगे, हाथ पीछे रखेंगे कमर पे, गर्दन को 45 एंगल पे झुकाएंगे, नॉस्ट्रिल में डालेंगे, मुंह खोलेंगे। इस बात का ध्यान रखना, अगर नाक से श्वास लिया आपने तो पानी सिर पे चढ़ जाएगा और एकदम से ऐसा लगेगा तड़ेगा सिर उसमें। हालांकि डरने वाली बहुत बात नहीं है, लेकिन एकदम से बहुत तेज क्या हो गया, तो फिर अगर ऐसा हो जाता है कि प्रैक्टिस नहीं है तो आंखों की फायदे वाली चीजें इसलिए इसको बताया। तो करना नहीं है अकेले में, अगर किसी को सीखना है तो मैं उसे ट्रेनिंग दे दूंगी अलग से, तो मुझे कांटेक्ट कर लेंगे, अकेले नहीं करेंगे। आज बता रहे हैं सामूहिक रूप से। दीदी सब ब्लर दिख रहा है। अभी मैंने नहीं किया दोनों साइड से, शॉर्ट नहीं किया है क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन एक पूरा भरा और दूसरी साइड से पूरा भर के निकालेंगे। हो सकता है स्टार्टिंग में आपके नाक से साफ पानी नहीं निकले, क्यों? क्योंकि अगर जमा हुआ है, कफ जमा है, तो पहले कफ साफ होता जाएगा। जितनी जगह का कफ साफ होता जाएगा उतना ही हमारे आगे हम बढ़ते जाएंगे। फिर जैसा मेरी नाक से साफ पानी निकल रहा है, आपकी नाक से भी निकलने लगेगा जब पूरी क्लीन तक हो जाएगी। नमक का पानी इसीलिए लेते हैं कि नमक जो है गंदगी को, मैल को घोल के बाहर निकालता है। लेकिन अगर हार्ट का प्रॉब्लम है, बीपी का प्रॉब्लम है, हार्ट वाले तो ले सकते हैं, बीपी का, हाई बीपी का जिसको प्रॉब्लम है, उसको नमक की जगह अजवाइन या सौंफ का प्रयोग करना है पानी में। तो ये थी जलने की, और ये जब जलने की उसके बाद थोड़ी देर मकरासन में लेके रिलैक्स, तो और भी बच्चों को पानी वो भी निकल जाएगा। इतनी चीजें आज हमारी हो गई हैं। तो हम शांति पाठ करेंगे और क्लास का समापन करेंगे। सबसे पहले पीठ, गर्दन, कमर एक चीज में रखेंगे, आंखें बंद, मन शांत, विचार मुक्त। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे, धीरे धीरे लंबी सांस छोड़ेंगे। दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में लाएंगे, 3 बार ओम का उच्चारण करके शांति पाठ करेंगे। चेहरे पर प्रसन्नता, मन में सबके मंगल की कामना करते हुए शांति पाठ करेंगे। ओम शांति शांति शांति।
बन जाएंगी। माथे को सामने रखकर परम पिता परमेश्वर, श्री सूर्यदेव और श्री गुरु महाराज जी को धन्यवाद करते हुए हाथों के नेहरू को आपस में रखेंगे, आंखों पर और चेहरे पर स्पर्श कराएंगे, पूरे शरीर